अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आयशा। तो दोस्तों, आज पूरी दुनिया को जो बात सबसे ज़्यादा परेशान कर रही है वो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप के जीतने की खुशी आखिर भारत में क्यों मनाई जा रही है और भारत के लोग अमेरिका को नया राष्ट्रपति मिलने पर इतने खुश क्यों हैं और क्यों भारत के लोगों को ये लगता है कि अब उनके सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। तो फिर आज आपको इस मुश्किल सवाल का बेहद ही सरल और सीधे लफ्ज़ों में जवाब मिलेगा और आप ये देखेंगे कि असल में हमारे देश के लोगों की ये खुशी फिजूल है। जैसा वो सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं होने जा रहा है और ये बात आप इस वायरल वीडियो से भी समझ सकते हैं। ये वीडियो उस वक्त का है जब डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन कैंपेनिंग कर रहे थे और उस वक्त एक रैली के दौरान उनसे एक शख्स ने ये पूछा था कि अगर वो राष्ट्रपति बन गए तो क्या फ़िलिस्तीन और इजराइल के बीच चल रहे युद्ध को रोक देंगे। और डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस शख्स से ये वादा किया था कि हाँ, वो राष्ट्रपति बनने के बाद सिर्फ फ़िलिस्तीन और इजराइल के बीच ही युद्ध को नहीं रोकेंगे बल्कि दुनिया में बाकी जितने भी युद्ध हो रहे हैं उन सभी को रुकवा देंगे। लेकिन हकीकत यह है कि असल में डोनाल्ड ट्रंप ने झूठ बोला था और डोनाल्ड के झूठ को आप उनके इस स्टेटमेंट से भी समझ सकते हैं। 19 जुलाई को डोनाल्ड ट्रंप ने ये भी कहा था कि अगर हमास ने इजराइल के बनाए बंधकों को नहीं छोड़ा तो फिर हमास को इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी होगी और ये कीमत क्या हो सकती है ये पूरी दुनिया जानती है। आज भी इजराइल ने हमास के नाम पर ही पूरे फ़िलिस्तीन को खंडहर बना दिया है। वो जब गाजा में कहीं पर हमला करता है तो यही कहता है कि उसने ये हमला इसीलिए किया क्योंकि उसे ये जानकारी मिली थी कि हमास के आतंकवादी फ़िलिस्तीन के आम नागरिकों के वेश में छुपे हुए थे और उन्हीं को मारने के लिए उसने गाजा पर बम गिराए। कल ही फ़िलिस्तीन की एनवायरमेंटल अथॉरिटी ने एक रिपोर्ट जारी की है और ये बताया है कि इजराइल ने गाजा पर 85,000 टन एक्सप्लोसिव यानी बारूद गिराया है और ये सारा बारूद और बम इजराइल ने हमास के नाम पर ही गिराए हैं। और अब डोनाल्ड ट्रंप भी ये कह रहे हैं कि हमास ने अगर इजराइल के बंधकों को नहीं छोड़ा तो फिर इसकी उसे बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। सोचिए, जो गाजा आज इस तरह का दिखता है, जिस गाजा में आज मलबे के अलावा कुछ नहीं है, क्या अब भी उसने इजराइल के लोगों को बंधक बना रखा होगा? और अगर बना भी रखा है तो पिछले एक साल में इजराइल ने उन्हें क्यों नहीं ढूंढा है? इजराइल इन्हीं बंधकों के एवज कभी अस्पताल पर बम गिराता है, कभी स्कूल पर बम गिराता है। उसने सैकड़ों मस्जिदों पर भी इसीलिए बम गिराए हैं क्योंकि उसे ये लगता था कि हमास के आतंकवादियों ने उसके लोगों को ऐसे ही जगहों पर किडनैप करके रखा हुआ है। और दूसरी बात यह है कि हमारे देश की मीडिया भी यही दावा करती है कि ट्रंप को जीत की बधाई फ़ोन पर देने वाले सबसे पहले शख्स नेतन्याहू ही हैं। और इजराइल मीडिया ये दावा कर रहा है कि नेतन्याहू ने ट्रंप से फ़ोन पर बातचीत की और ये बातचीत सिर्फ बधाई देने तक सीमित नहीं थी बल्कि इस टेलीफोनिक बातचीत में नेतन्याहू ने ट्रंप से इजराइल की सुरक्षा का वादा लिया। इस बातचीत में नेतन्याहू ने अपने उन लोगों के बारे में बात की जिन्हें हमास ने किडनैप किया है। नेतन्याहू ने इस बातचीत में ईरान के बारे में बात की और ट्रंप ने भी नेतन्याहू को ये भरोसा दिलाया है कि वो उनके साथ हैं। अब सोचिए, अगर ट्रंप वाकई फ़िलिस्तीन और इजराइल के बीच चल रहे युद्ध को रुकवाने के इच्छुक होते और उन्हें यह लगता कि इजराइल ने वाकई गाजा के लोगों पर जुल्म किया है, तो क्या वो नेतन्याहू को टेलीफोन पर एंटरटेन करते? यकीनन बिल्कुल भी नहीं। लेकिन उन्होंने ऐसा किया और ट्रंप ने ऐसा इसीलिए किया क्योंकि ट्रंप का एडमिनिस्ट्रेशन भी वही करने वाला है जो बाइडेन का एडमिनिस्ट्रेशन पिछले एक साल से कर रहा है। अमेरिका हमेशा ही इजराइल को सैन्य मदद करता आ रहा है और आगे भी करता रहेगा। हकीकत तो यह है कि अमेरिका के एडमिनिस्ट्रेशन पर यहूदियों की लॉबी इस कदर हावी है कि उसे किसी राष्ट्रपति की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। और अब आपको ये बताती हूँ कि हमारे देश के लोग ट्रंप के जीतने पर खुश क्यों हो रहे हैं। तो पहला, खुश होने का असल में 3 रीज़न हैं, जिसमें पहला रीज़न तो ये है कि ट्रंप के जीतने के बाद जिन लोगों ने अमेरिका की इस नए राष्ट्रपति से फ़ोन पर बात की है उनमें से एक मोदी भी हैं
और ट्रंप ने मोदी के जिन शब्दों का इस्तेमाल किया है वो शब्द ही हमारे देश के भक्तों को खुश कर रहे हैं। आज आपको ट्रंप के मोदी को कही गई बातों को सुनना चाहिए। ट्रंप ने मोदी के लिए कहा कि मोदी को दुनिया प्यार करती है। पीएम मोदी इज मैग्निफिशिएंट मैन। PM Modi and India is a true friend of America and India also a magnificent country। अब इन्हीं शब्दों को सुनकर हमारे देश मोदी सपोर्टर बेहद खुश हैं और उन्हें ये लगता है कि इतनी प्यारी बातें अमेरिका का राष्ट्रपति अगर मोदी के बारे में कह रहा है तो यकीनन मोदी में कुछ तो बात है। दूसरे हमारे देश के लोगों को ये लगता है कि ट्रंप बांग्लादेश और कनाडा में हो रहे हिंदुओं पर हमले को रोक देंगे। खासतौर पर बांग्लादेश में हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहा है वो अब रुक जाएगा और उसकी वजह है शेख हसीना की ये चिट्ठी जो शेख हसीना ने ट्रंप को जीत की बधाई के लिए लिखी है। दरअसल इस चिट्ठी में वैसे तो नॉर्मल बातें हैं लेकिन हमारे देश के लोग इस चिट्ठी में जिस खास शब्द पर फोकस कर रहे हैं वो है शेख हसीना के आगे PM लिखना। अब हमारे देश के लोगों को ये लगता है कि ट्रंप बांग्लादेश में फिर से शेख हसीना को PM बना देंगे और शेख हसीना के PM बनते ही वहाँ पर हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहा है वो रुक जाएगा। और भक्तों के खुश होने का तीसरा रीज़न है कनाडा, क्योंकि अब भक्तों को ये भी लगता है कि ट्रंप कनाडा में हिंदुओं पर अटैक करने वाले खालिस्तान के आतंकवादियों पर भी लगाम लगा देंगे और वो खालिस्तान का समर्थन करने वाले जस्टिन ट्रूडो की सरकार को भी खात्मा करवा देंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आप भी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में लिखकर मुझे ज़रूर बताएं और अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। शुक्रिया।